जो वेब इज द कलेक्शन ऑफ वेबसाइट और एनीथिंग ओवर द इंटरनेट। ये देखो, जैसे गूगल हुआ, कोई वेबसाइट हो, जैसे कोड फोर्स देखो मेरे दिखा रहा है आइकन में, यूट्यूब हुआ, एकेडमिक, तुम्हारा ट्रिपल एम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म हुआ, तो क्या है, वेबसाइट है। तो व्हाट इज वेब? वेब इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट और एनीथिंग दैट वर्क ओवर द इंटरनेट। ओके, so now we go to the web development. Web development is divided into two parts: front end web development and back end web development. Okay. फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट में क्या आता है, कोई बता सकता है? लैंग्वेज विच इज यूज्ड इन फ्रंट सर एंड जो वेब। यूजर के सामने होता है। मेंटेन सर, वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए, जैसे सर इंटरनेट पे रन कराते हैं। नहीं, व्हाट इज द लैंग्वेज यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्रंट एंड? सर HTML मतलब CSS वेबसाइट HTML, JavaScript, HTML, CSS, HTML, CSS, JavaScript. PHP, JavaScript, PHP सर। PHP फॉर बैकएंड। बैकएंड के लिए PHP बैकएंड के लिए है सर। ठीक, PHP बैकएंड के, जावास्क्रिप्ट, और यू कैन से बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप जस्ट अ पार्ट ऑफ द CSS. You can use jQuery. jQuery is the framework of JavaScript. जो बेसिकली जो HTML होती है ना, वो HTML तुम्हारा क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर को बताता है कि हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट ओवर द वेब। जैसे ही गूगल है, ये सब डिस्प्ले हो रहा है, सर्च गूगल और टाइप URL आइकन में आ रहा है, तो ये HTML के थ्रू आ रहा है। HTML ही वेब को बताएगा कैसे कंटेंट को डिस्प्ले करना है। ओके, HTML, उसके बाद तुम्हारा CSS आता है। अब मान लो जैसे गूगल है कि सेंटर में है, तो सेंटर में कैसे लाओगे? इसकी डिजाइनिंग करके लाओगे HTML को, क्योंकि अगर तुम HTML के थ्रू गूगल लिखोगे तो ये साइड में रहेगा, बिल्कुल साइड में किसी कॉर्नर में रहेगा। इसके लिए, इसकी डिजाइनिंग के लिए हम लोग CSS इस्तेमाल करते हैं। जो वेब की जो डिजाइनिंग होती है वो CSS से होती है। उसके बाद है तुम्हारा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट, मान लो कोई साइट है, मान लो यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स है साइड में, और तुम्हें इसको एनिमेट करना है, मतलब साइट को इंटरेक्टिव बनाना है बिल्कुल, तो उसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं। कोई साइट इंटरेक्टिव बनाने के लिए मेनली, अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट सर्च मारे, जावास्क्रिप्ट मान लो, मतलब साइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए मेनली यूज करते हैं। जैसे एनिमेशन का यूज हो गया, तुम्हारा इमेज गैलरी हो गई, जैसे ट्रिपल एम साइट खोल लेता हूँ। तो जैसे ये तुम देख रहे हो, ये नैव ड्रॉप डाउन मेन्यू हो गई तुम्हारी, जैसे यूनिवर्सिटी की, एकेडमिक की, रिसर्च की, और ये जी 58 ईयर ऑफ एक्सलेंस से गैलरी जो है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं साइड में, तो ये मूव कर रही है। तो ये सब जो होता है, इसे इसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का मेनली यूज करते हैं। और ये साइट को बिल्कुल इंटरेक्टिव बनाता है, समझे? क्या होता है बूटस्ट्रैप? बूटस्ट्रैप जस्ट CSS है, डेवलप बाय द ट्यूटर। इट इज यूज फॉर मेनली मेकिंग द वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए यूज करते हैं। मान लो ये वेबसाइट है, गूगल है, तुमने गूगल को खोला लैपटॉप में तो ऐसे आया, फिर मोबाइल में खोलोगे तो दूसरे व्यू में आएगा। ऐसे ट्रिपल एम्यूटिक साइट है, ये लैपटॉप व्यू है। अब इसको, इस साइट को तुम लोग, अगर तुम लोग इसको मोबाइल में खोलते हो तो देखते होगे कि, इंस्पेक्ट करो इसको, देखो जैसे जैसे मैंने, ये साइट इतनी थी, साइट को मैंने छोटा किया, तो यहाँ से ऊपर से ड्रॉप डाउन मेन्यू तुम देखे होगे, चली गई नेविगेशन बार आ गया ये। तो ये क्या है, इसके लिए साइट को मेनली रिस्पॉन्सिव करने के लिए बूटस्ट्रैप कहा गया। बूटस्ट्रैप जस्ट फ्रेमवर्क है HTML CSS फ्रंट एंड का। इससे कोड थोड़ा सा आसान हो जाता है, मतलब कोड आसान नहीं होता है, वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने में ईजी हो जाता है। ओके, इसका jQuery जस्ट फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, जैसे कि इमेज गैलरी ये सब बनाते हैं हम लोग, ड्रॉप डाउन बनाते हैं, तो इसके लिए बहुत आसान कर देता है ये, मतलब बहुत ही इजी वे में हम लोग जावा jQuery की यूज से बना सकते हैं। अब बात करते हैं आगे।
हम लोग क्या कहते हैं, अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट HTML पे। तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज HTML? Hypertext Markup Language. Sir, it basically deals with the structure of website हाँ, boxes. it basically deal with the structure of the website and it tells the browser how to display the content on the web page. It stands for hypertext Markup Markup language. Language. मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज। सर ये बेसिकली एक लैंग्वेज है जो कि किसी मतलब वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए यूज की जाती है। It is a basic language of, तो अब इसमें can you tell me the difference between the markup language and the normal programming language? Between markup and programming language, कोई बता सकता है? देखो, तो मार्कअप लैंग्वेज होती है, वो क्या होता है कि वो स्क्रिप्ट की बनी रहती है। HTML क्या है? स्क्रिप्ट है, टैग्स का बना हुआ है पूरा। तो ये जब तुम जैसा मान लो ये साइट लिखी है, तो ये ह्यूमन अंडरस्टेबल है, इसको तुम रीड कर सकते हो। और क्या कहते हैं, कंप्यूटर भी रीड कर सकता है इसको ईजिली। तो ये होती है तुम्हारी मार्कअप लैंग्वेज। जो लैंग्वेज जो ह्यूमन अंडरस्टेबल ईजिली ना हो और कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके, उसे नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जैसे तुम्हारी C++, वो क्या है? एक ऊप्स के कॉन्सेप्ट पे बेसिस प्रोसीजरल लैंग्वेज है। वो मतलब ऊप्स को फॉलो करती है। वो अगर तुम्हें C++ नहीं आती है मान लो, तो तुम उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। बट HTML तुम्हें नहीं भी आती है तो तुम देखो वेबसाइट को रीड कर सकते हो ना। तो बस जस्ट अ बेसिक डिफरेंस इज दैट मार्कअप लैंग्वेज इट इज ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल एंड नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल। ये होता है। अच्छा, सबने सबलाइम डाउनलोड कर लिया है? कोई ऐसा जिसने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड ना किया हो? हाँ, Download, sir. ओके ओके। नहीं किया तो बता देता हूँ। एक बार मैं बता भी दे रहा हूँ। सबलाइम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर सर्च करोगे तो इसमें विंडोज के देखो ऑप्शन आया, डाउनलोड फॉर विंडोज। देखो डायरेक्टली तुम्हें डाउनलोड कर देगा। और अगर तुम्हें ये अगर तुम्हें इसको मैक में डाउनलोड करना है, लिनक्स में डाउनलोड करना है, तो देखो यहाँ पे मैक का भी ऑप्शन है और लिनक्स का भी ऑप्शन है। तुम इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद HTML। यूज कर लिया है HTML का, जिससे इजीली मतलब एक्सप्लेन कर सकूं। पहले मैं तुम्हें HTML कमेंट्स के बारे में बता देता हूँ, जिससे कि मैं जो भी लिखा हूँ सब कमेंट्स में डाल सकूं। किसी ने नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है ना, तो कमेंट्स के बारे में बता सकता है? सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। Yes, sir. मीन्स जो मतलब शो नहीं होता है। The comment is anything that Unreadable that part is of not the shown program. on the web. It's shown on only on the coding section part that the programmer can read. कमेंट्स में जो भी तुम वर्ड्स या टेक्स्ट जो भी लिखोगे कमेंट्स में, दैट कैन नॉट बी रीड बाय योर वेब पेज एंड कैन नॉट बी डिस्प्ले ऑन योर वेब पेज। अगर नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें नॉर्मल प्रोग्रामिंग हमें यूज करते हो तो उसमें होता है सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट है। बट HTML में बेसिकली बस तुम्हारा एक ही कमेंट होता है, जिसका फॉर्मेट ये होता है सिंटेक्स। ये देखो, अब ये मैंने कर दिया, देखो कलर चेंज हो गया। अब ये कलर चेंज हो गया। अब ये जो है ये वेब इसको वेब पेज क्या कहते हैं डिस्प्ले नहीं करेगा, वेब इसको रीड नहीं करेगा। और यहाँ मैंने इसको बंद कर दिया, तो
क्या कहते हैं, अब यहाँ से लेके जहाँ तक मैंने बंद किया है इतने दूर का कंटेंट जो होगा वेब तुम्हारा रीड नहीं करेगा। इसके नीचे वाला पार्ट देखो तुम्हारा रेड कलर में, ऑरेंज कलर में है और पिंक में है, तो ये इतना रीड कर रहा है। तो कमेंट का सिंटेक्स क्या होता है? तुम्हारा सिंटेक्स है कमेंट का। ओके, उसके बाद डॉक टाइप होता है। जैसे पहली लाइन लिखा है तुम्हें डॉक टाइप, ये डॉक टाइप जो होता है HTML में ये बताता है कि तुम्हारा वर्जन कौन सा है HTML को, जिससे कि वेब ब्राउजर जो इजीली अंडरस्टैंड कर सके तुम्हारे वेब वर्जन को। और कोई भी जैसे कोड में कोई परेशानी आ रही है, कभी कभी क्या होता है वर्जन अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, तो कोई कोड तुम लिखते हो तुम्हें लगता है सही है पर गलत हो जाता है। इसलिए हमेशा डॉक टाइप का हम लोग यूज कर देते हैं, जिससे कि वो बता देता है वेब को कि कौन सा वर्जन ऑफ HTML यूज कर रहे हैं। करंट वर्जन ऑफ HTML बता सकता है कोई? HTML5 HTML5। Yes sir, 5. तो STM उसके बाद आता है डॉक टाइप नेसेसरी होता है, क्योंकि वेब पेज को तुम्हारा वर्जन बता देता है HTML का, जिससे कि कोई आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आता है इससे HTML के अंदर आता है तुम्हारा लैंग होता है एक वर्ड, EN US। ये जो फर्स्ट टू वर्ड होता है ना EN, ये डिस्क्राइब करता है लैंग्वेज, और ये जो सेकंड टू वर्ड है US, ये डिस्क्राइब करता है कंट्री। तो लैंग्वेज क्या है इसमें? इंग्लिश और यूएस की इंग्लिश इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग वेबडी में। मतलब इसमें तुम चेंज कर सकते हो, और भी लैंग्वेज होती है, पर बेसिकली हम लोग सिंपल इंग्लिश यूएस का इस्तेमाल करते हैं। तुम नहीं भी लिखोगे तब भी वो यही रीड करेगा। उसके बाद तुम्हारा जो वेब HTML का जो दो बेसिक सब टैग होता है वो होता है हेड टैग और बॉडी टैग। हेड टैग जो होता है, जो भी तुम्हारा ये से ब्राउजर टाइटल बार समझ रहे हो? मतलब कि तुम्हारा, एक सेकेंड, जैसे जो व्हाट्सएप है मदन मोहन मालवी लिखा है, इसे कहते हैं तुम्हारा टाइटल बार। और जो उसके नीचे लिखा है क्या कहते हैं, तुम्हारी जो साइड डिस्प्ले हो रही है ये तुम्हारी बॉडी हो गई। तो जो भी पार्ट तुम्हारा टाइटल बार में डिस्क्राइब होता है वो सब हेड के अंदर क्या कहते हैं इंपोर्ट किया जाता है, जितनी भी फाइल इंपोर्ट होती है। और जो तुम्हें डिस्प्ले कराना है वेब पेज पे वो बॉडी के अंदर होती है। मान लो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया टाइटल फर्स्ट क्लास। मेटा टैग मैं बाद में बताऊंगा, पहले बेसिक आ जाए पूरे अच्छे से। इसको मैं सेव करूंगा कोड को। जो HTML फाइल होती है तुम्हारी, एक फाइल ले लिया मैंने इंडेक्स, उसको .html से सेव करते हैं, ठीक। और मैं डेस्कटॉप पे गया, यहाँ पे मैंने RC वेबडी की फाइल बना रखी, यहाँ पे सेव कर दिया, तो सेव हो गया। अब मैं इसको ब्राउजर में खोलूंगा, ओपन इन, राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर। तो अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो यहाँ पे टाइटल बार देखो, टाइटल बार में क्या दिख रहा है? दिख रहा है किसी को? फर्स्ट क्लास करना है, HTML कमेंट छोड़ दो, टाइटल बार देखो, यस सर दिख रहा है। फर्स्ट क्लास दिख रहा है ना? यस सर ओके, लेट्स कम टू जो HTML कमेंट्स था तुम्हारा, इसको भी हम लोग डिलीट कर देते हैं। वेब उसको डिस्प्ले कर दिया, वेब पेज पे डिस्प्ले हो गया था व्यू। अब जो बॉडी पार्ट होता है उसमें मैंने अगर कुछ भी लिखा, एवरीवन कंट्रोल+ सेव करोगे हमेशा जब भी कोड लिखोगे और पेज को रिफ्रेश करोगे, तो देखो आगे यहाँ पे साइड में लिख के वेलकम एवरीवन। ओके, तो हम लोगों ने बेसिक स्टार्ट कर दी है। तो जो बेसिक टैग होता है तुम्हारा होता है HTML टैग। इसके बिना तुम मतलब वेब फ्रंट एंड बना ही नहीं सकते हो, वेब पेज बना ही नहीं सकते हो। सबसे बेसिक जो टैग होता है HTML टैग होता है, ये रूट एलिमेंट होता है, पूरे HTML को यही डिफाइन करता है। अब हम लोग बात करेंगे हेडिंग टैग्स के बारे में। हेडिंग टैग जो होता है, 6 टाइप के हेडिंग टैग होते हैं तुम्हारे, H1 से लेके S6 तक। मान लो हेडिंग टैग हो गया तुम्हारा पहले H1, देखो यहाँ पे अभी भी वेलकम एवरीवन आ गया, ठीक। अब H1 से लेके S6 तक होता है, तो हम लोग इसको कॉपी करेंगे और 6 टाइम लिखेंगे। तो अगर इसको हम लोग डिस्प्ले करेंगे तो अभी ये कैसा आया, सब एक जैसे आए ना, मतलब सारे H1 टैग्स हैं। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, H2 टैग,
देखो H1 से लेके H6 तक टैग हो गए। अब तुम्हें साइड में थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। सब लोग प्रैक्टिस करते चलना है, जिसका लैपटॉप नहीं है उनको नोटबुक में तो कम से कम लिखते चलना कि देखो H16 का टैग का साइज और जो तुम्हारा मतलब फॉन्ट का साइज है और H6 का फॉन्ट का साइज है, उसमें डिफरेंस देखो कितना है। तो बेसिकली 6 टैग्स होते हैं तुम्हारे हेडिंग के, H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो सबका तुम्हें डिफरेंस पता चल गया होगा, समझे। उसके बाद क्या होता है तुम्हारा, जो जो टैग्स के जो नेम होते हैं ये केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। केस सेंसिटिव मतलब समझ रहे हो कि मतलब इसको तुम कैपिटल में लिख दिए तो क्या कुछ साइड में चेंज होगा? नो सर। इसको रीड करेगा? नो नो सर, नो सर। नहीं रीड करेगा। रीड करेगा सर, चेंज नहीं होगा। करेगा सर, चेंज नहीं नहीं करेगा। तो करेगा करेगा। सर, क्योंकि HTML रीड करेगा। केस इनसेंसिटिव रीड कर होता लो। है। HTML हाँ। कैन केस इंसेंसिटिव सर। केस इनसेंसिटिव मतलब इसका अपर केस भी हो सकता है, लोअर केस भी हो सकता है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पैराग्राफ टैग की। पैराग्राफ टैग होता है वो पैराग्राफ को डिस्प्ले करना होता है। एक पैराग्राफ ले लेते हैं हम लोग यहाँ से, स्निपेट में यूँ जाके डायरेक्ट एक मतलब समझाने के लिए मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और मैं क्लोज कर देता हूँ। एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ, स्निपेट लेता हूँ। से कंट्रोल एस करके ब्राउजर पे जाता हूँ। ये देखो ये वेब पे डिस्प्ले हो रहा है। तो देखो पैराग्राफ जो टैग था तुम्हारा, वो एक पैराग्राफ टैग हुआ तो एक लाइन की स्पेस मिली, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ से नेक्स्ट पैराग्राफ चालू हुआ। ये नहीं कि उसी में ज्वाइन हो गया। पैराग्राफ टैग जो होता है तुम्हारा वो ब्लॉक मतलब क्या कहते हैं, एक दो टैग होते हैं। इनलाइन टैग होता है, एक तुम्हारा ब्लॉक टैग होता है ना। तो इनलाइन टैग क्या करता है कि वो सेम लाइन में लाता है, सारे जो टेक्स्ट लिखोगे सारे सेम लाइन में आएंगे। और जो ब्लॉक टैग होता है तुम्हारा वो लाइन ब्रेक कर देता है। जैसे पैराग्राफ टैग हो गया वो ब्लॉक टैग है तुम्हारा, एक पैराग्राफ एंड हुआ फिर लाइन ब्रेक हुई फिर दूसरा पैराग्राफ चालू हुआ। सेम हेडिंग टैग भी तुम्हारा ब्लॉक टैग है। सर बीआर भी तो यूज कर सकते हैं ना। बीआर तुम्हारा लाइन ब्रेक करने के लिए होता है। बीआर टैग भी जो होता है वो लाइन वो तुम्हारा क्या कहते हैं, ब्लॉक टैग ही होता है। वो एम्प्टी टैग कहते हैं, एक तरफ से उसको एम्प्टी एलिमेंट कहते हैं। वो तुम्हारा लाइन ब्रेक करने के लिए होता है। अभी मैं बताऊंगा वो, पर अभी मैं ये बता दूं कि ब्लॉक टैग जो होता है बेसिकली वो ये होता है कि उसमें अगर तुम मान लो इसमें पैराग्राफ, एक पैराग्राफ है, अब इसमें पैराग्राफ हटा दो, तो कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। पर अगर हम लोग इस वाले पैराग्राफ टैग से भी हटा देते हैं पैराग्राफ, तो देखना तुम्हें चेंज दिखेगा थोड़ा। ये देखो सेम लाइन में आ गया, जहाँ से वो खत्म हुआ उसी से वहीं से तुम्हारा नेक्स्ट पैराग्राफ भी चालू हो गया। तो इसलिए हम लोग पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो टेक्स्ट को तुम्हारे पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दे। अब जो तुम्हारे टैग्स आते हैं, अब बेसिकली हम लोग एक एक करके सारे टैग्स को डिस्क्राइब करेंगे। एक होता है आई इटैलिक टैग। सर हेडिंग टैग का क्लोजिंग टैग नहीं बताया क्या? हेडिंग टैग में क्लोज वाला हेडिंग सर टैग में आपने स्लैश नहीं लगाया। हाँ, तो वो देखो अगर मैंने स्लैश नहीं लगाया था ना, यहाँ पे स्लैश लगाना मैं भूल गया था, इसलिए तुमने देखा होगा कि वेब पेज में थोड़ा सा तुम्हें कंटेंट में अभी अभी जब मैं टैग लगा दूंगा ना क्लोजिंग टैग, तो तुम्हें थोड़ा सा अलग दिखेगा। दिखा रहा हूँ, थोड़ा वेब पेज ने रीड भी गलत किया था इसीलिए। ये देखो पैराग्राफ चेंज हो गया, पैराग्राफ के तुम्हारा फॉन्ट चेंज हो गया जस्ट बिकॉज। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग सर, बट मुझे आवाज नहीं आ रही है। क्या सबको नहीं आ रही है सर? आ रही है सही। अब सबको आ रही है? आ रही है सर आ रही है आवाज। तो देखो जैसे जैसे तुमने क्लोजिंग टैग लगा दिया उसके बाद तुरंत तुम्हारा देखो फॉन्ट चेंज हो गया। किसका फॉन्ट चेंज हुआ? पैराग्राफ का। जस्ट बिकॉज तुमने पैराग्राफ हेड टैग में तुमने क्लोजिंग टैग नहीं लगाया था,
तो वो तुम्हारा हेडिंग टैग का सबसे H6 का फॉन्ट ले रहा था पैराग्राफ टैग्स भी। ठीक है, स्मॉल स्मॉल एरर होती है बिल्कुल मेरी। इटैलिक टैग होता है आई, ये तुम्हारा देखो वेब पेज में इसको हेलो इटैलिक में प्रेजेंट कर देगा। फिर हम लोग बात करेंगे तुम्हारा होता है स्ट्रॉन्ग टैग। ये क्या करेगा तुम्हारा, इसको बोल्ड कर देगा। सेम एज बोल्ड टैग के लिए बी होता है, वो भी स्ट्रॉन्ग टैग के सिमिलर होता है। उसके बाद तुम्हारा होता है एक स्ट्राइक टैग, वो डिलीट टैग का काम करता है, मतलब एक लाइन लगा देगा। देखो यहाँ पे रोबोटिक्स लैब में उसमें एक क्या कहते हैं लाइन लगा दिया, मतलब डिलीट। सेव होता है एक डिलीट टैग, जिसके लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं डेल टैग, मतलब डिलीट करने के लिए। फिर देखो सेम काम। अभी देखो सारे तुमने जितने भी वर्ड्स टैग के अंदर किए हैं, इटैलिक टैग के अंदर और क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग टैग, बी टैग, स्ट्राइक टैग, डेल टैग के अंदर जितने भी टैग्स लिखे हैं ये सब एक लाइन में आ रहे हैं, तो इसलिए सब कहते हैं इनलाइन टैग्स, क्योंकि इसमें लाइन ब्रेक नहीं हुई है, इसे कहते हैं इनलाइन टैग्स। क्या रहते हैं, एक टैग होता है तुम्हारा सब टैग, मैंने यहाँ पे लिखा ओ, सब टैग जो होता है उसको नीचे नीचे की तरफ प्रेजेंट करता है सब में। इसी तरह एक होता है सब टैग, जैसे मान लो तुम्हें 2 का स्क्वायर लिखना है, तो 2 का स्क्वायर, इसके लिए हम लोग सब टैग का इस्तेमाल करेंगे। अब होता है कि स्मॉल टैग, वो एलिमेंट को टेक्स्ट को स्मॉल कर देता है। एक होता है तुम्हारा लार्ज टैग, नॉर्मल साइज में उसको डिस्प्ले किया। उसके बाद तुम्हारा टैग आता है, एक होता है मार्क टैग। मार्क टैग में इसलिए मेन होता है टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, जो टैग होता है वो होता है तुम्हारा मार्क टैग, तो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। ये देखो टेक्स्ट हाईलाइट हो गया, येलो कलर से प्रिंट हो रहा है, इसके लिए हम लोग करते हैं मार्क टैग का यूज। अब सर अगर सर हाइलाइटर का कलर चेंज करना होगा तब क्या करेंगे? कलर चेंज करने के लिए स्टाइल, हम लोग उसको क्या कहते हैं CSS का इस्तेमाल करते हैं, मेनली स्टाइल का यूज करते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट होता है ना, उससे हम लोग कलर चेंज करते हैं। तो अभी मेनली इसका यूज नहीं है, पर तभी वो बता दे रहा हूँ मैं, बाद यूज बताता आप लोग को। ऐसा आसानी आ रही कीबोर्ड में, एक सेकेंड। ये डबल कीबोर्ड में परेशानी आ रही थी, तो कलर रेड कर दिया मैंने इसका। साइड खोलेंगे, ये देखो जो कलर हो गया इसका टेक्स्ट का, ये हेलो, इसका रेड हो गया। पर ये अभी मैं तुम्हें बाद बताऊंगा जब मैं इसको CSS पढ़ाऊंगा, अभी बस तुम HTML पे कंसंट्रेट करो।
एक स्टाइल एट्रीब्यूट होता है जिसके हेल्प से हम लोग क्या कहते हैं फॉन्ट का कलर, टेक्स्ट का क्या कहते हैं कलर, बैकग्राउंड कलर सब चीज़ चेंज कर सकते हैं, मतलब जितने भी डिजाइनिंग का काम हो सकता है। तो इसको बाद में बताऊंगा। अब अगर मान लो तुम्हें किसी टेक्स्ट को बोल्ड भी करना हो, इटैलिक करना है, तब क्या करोगे? तो दोनों को एक साथ ओपन करेंगे और फिर बाद में दोनों को एक साथ क्लोज करेंगे, मतलब आई आई लगा के और बी लगा के, जैसे आपने मार्क स्टाइल में किया है। नेस्टिंग कर देंगे। नेस्टिंग करेंगे, एक चेनिंग नेस्टिंग करेंगे। देखो जैसे मान लो मैंने टेक्स्ट को पहले बोल्ड करना है, ठीक, तो अब मान लो इसको इटैलिक करना है टेक्स्ट को, तो ये आई और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, तो एक टेक्स्ट बोल्ड भी रहेगा और इटैलिक भी रहेगा। ये देखो बोल्ड भी है, इटैलिक भी है। इसको अब हाईलाइट करने के लिए इसको हम लोग मार्क टैग का इस्तेमाल कर देंगे, तो ये टेक्स्ट तुम्हारा हाईलाइट भी हो गया। ओके, उसके बाद जो तुम्हारा टैग आता है, एक होता है टैग तुम्हारा, हाँ बताओ। तो इसको आगे पीछे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा, जैसे कि आई और बी को पहले लिखते नहीं हैं कोई उसको दिक्कत बाद नहीं में। होगा, लोग मैं दिखा दूँ, यहाँ भी नीचे लिखता हूँ। क्यों, कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। नो सर। अब एक दो टैग होते हैं तुम्हारा कोट्स के लिए, एक होता है ब्लॉक कोट और एक होता है क्यूब कोट्स के लिए होता है, दोनों टैग के अंदर। अब तुम्हें क्या कहते हैं, मान लो कोई कोट लिखना है, साइड पे गए, यहाँ से एक कोट कॉपी किया, तो देखो ये अलग से इसने अपनी मार्जिन ले ली साइड से, लेफ्ट साइड से मार्जिन ले लिया, और क्या कहते हैं इसको लेफ्ट साइड से थोड़ा सा मार्जिन लेके प्रेजेंट किया है। मतलब ये नहीं कि जहाँ से हेलो स्टार्ट हुआ था उससे पहले लाइन में वहाँ से स्टार्ट हुआ, तो कोट्स ऐसे रिप्रेजेंट करता है ये। एक होता है इसी में सेम कोट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्यू। इसमें तुम्हें क्या होता है, मान लो तुमने यही सेम कोड को फिर से लिखा, तो तुम देखोगे कि इसके आगे डबल इन्वर्टेड कॉमा दो बार हो गया। तो जो ये क्यू टैग होता है इसमें तुम्हें इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं होती कोड्स लिखने के लिए। सर ये जो भी ये सब याद करना पड़ेगा सर? ये कोई याद करने वाला कोई चीज़ नहीं है इसमें। देखो मेनली देखो तुम, इटैलिक के लिए आई है, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड के लिए टेक्स्ट करने के लिए बोल्ड है, स्ट्राइक पर लाइन लाने के लिए स्ट्राइक है, स्ट्राइक आ जाएगा। डिलीट कर दोगे तब भी सेम काम होगा। सब नीचे तो O2, सब मतलब स्क्वायर करना है तो सब टैग, टेक्स्ट को स्मॉल करना है तो स्मॉल, मार्क करना, हाईलाइट। स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? स्ट्रॉन्ग टैग तुम्हारा क्या कहता है, टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है, जैसे बोल्ड टैग करता है, बी टैग करता है। तो सर बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग में अंतर क्या है सर? अंतर कोई नहीं है, दोनों का सेम यूज है। इसी तरह एक टैग होता तो है दो तुम्हारा, क्यों बताया गया तब? बता दिया गया, मतलब जो तुम यूज करना चाहते हो, एचटीएमएल दिया है तो बता दिया गया। ओके, एक टैग होता है तुम्हारा बीआर ओके टैग। सर। तो ब्लॉक क्योट और क्योट में तुम्हें अंतर पता चला? इसमें तुम्हें क्या कहते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स लगाया है, डबल इन्वर्टेड कॉमा इसमें नहीं लगाना पड़ता है तुम्हें, और कोई अंदर नहीं है। ये भी दोनों साइड से मार्जिन लेगा, मतलब साइड से, लेफ्ट साइड से। देखो ये नहीं लिया तुम्हारा जो क्वेट्स वाला था, वो नहीं लिया, जो ब्लॉक क्वेट्स था वो लिया है साइड से मार्जिन। ये साइड से मार्जिन ले लेता है, ये नहीं लेता है, इसमें तुम्हें इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ता है डबल। सर इसका फॉन्ट चेंज करना रहेगा तो आई लगा देंगे आगे पीछे। फॉन्ट चेंज करने के लिए तो तुम्हें क्या कहते हैं फॉन्ट्स बताए जाएंगे, तुम जब सीएसएस पढ़ोगे सारे फॉन्ट्स बताए जाएंगे, उसके लिए अलग चीज होती है, फॉन्ट फैमिली होता है। अब मान लो अगर तुम्हें लाइन को, हाँ पूछो।
सर ये ब्लॉक पोस्ट जो है सर, ये लेफ्ट से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर, वहां से सर छोड़ रहा है, लेकिन एंड में भी सर कुछ गैप देता है या नहीं? थोड़ा सा गैप देगा ये, साइड से, दोनों साइड से तुम्हारा मार्जिन ले लेता है। लॉस को इंस्पेक्ट करके देखते हैं। ये देखो, दोनों साइड से उसने स्पेस लिया है। ब्लू जो ऑरेंज में दिख रहा है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। क्लियर हुआ? यस सर। अब उसके बाद बी आर टैग की बात करते हैं। ये लाइन ब्रेकिंग टैग होता है, मतलब लाइन ब्रेक करता है। इसको तुम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे देखो तो हेलो हेलो के बाद ये भी लाइन ब्रेक कर देगा। ये देखो, ये लाइन ब्रेक हो गया। जितनी बार लगाओगे बी आर टैग, उतनी बार उतने लाइन ब्रेक करता चला जाएगा। तो कॉपी कर लो, मान लो। तो 6 बी आर लगाए तो 6 लाइन ब्रेक होंगे। ये देखो, ब्रेक हो गए। सर बीआर को क्लोज नहीं करना होता? ये एम्प्टी टैग होता है, एम्प्टी टैग को क्लोज नहीं करना होता। तुम अगर इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, जिससे कि दिखा दो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग है। मतलब इसे एम्प्टी टैग कहते हो, सेल्फ क्लोजिंग टैग करते हैं। जो एम्प्टी टैग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई कंटेंट नहीं होता है। जैसे बोल्ड टैग है, ये क्लोज हुआ, इसके बीच में एक टेक्स्ट है, इसमें कोई टेक्स्ट नहीं है, तो इसे एम्प्टी टैग कहते हैं और सेल्फ क्लोजिंग टैग कहते हैं। ओके, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो पहले लाइन में ऐसे लिखा, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। कोई डिफरेंस आया सर नहीं? अगर उसे क्लोज भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मतलब तुम कह रही हो ऐसे कर दे, अपने आप दिखा रहा है, ऐसे नहीं होगा। सेल्फ क्लोजिंग टैब में ऐसा नहीं होता है, इसमें प्रॉब्लम आएगी। जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, तुम्हारा सिंपल होता है, उसमें क्लोजिंग टैग होता ही नहीं है। बस सिंपल क्लोज, तुम्हें अगर दिखाना है क्लोजिंग करने के लिए तो एक एरो, ये डैश बना दो। इसे एम्प्टी टैग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी टेक्स्ट नहीं होता है बीच में। जैसे इसमें स्ट्रॉन्ग टैग, आई टैग, जितने भी टैग पढ़ लो, सबके बीच में क्लोजिंग टैग से पहले हेलो 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 आ रहा है, तो इसमें कोई टेक्स्ट है। समझ में आ गया? सेल्फ क्लोजिंग टैग कौन कौन से होते सर हैं? इसमें कोई टेक्स्ट भरेंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा सर, इनपुट ही दिखाएगा सर। नहीं, इसमें टैक्स होता ही नहीं ना, तो इसमें टैक्स लिखा ही नहीं जाता है। तो लाइन के लिए यूज होता है ना सर? लाइन ब्रेकिंग टैग होता है, बस तुम्हारा लाइन ब्रेक करता है। तो इसमें हमने यहाँ पे कितने 7 लाइन ब्रेक किए हैं। कितने एम्प्टी टैग होते हैं? देखो, एम्प्टी टैग तुम्हारे मेनली एक बी आर टैग हो गया, उसके बाद तुम्हारा एच आर टैग हो गया, हॉरिजॉन्टल टैग हो गया, है ना। और तुम्हारा मेनली जो जो जहाँ जहाँ पे कहते लाइन ब्रेक होती है, जैसे यूज में आता जाएगा तो मैं बताते चला जाऊंगा, ऐसे कोई नहीं याद रखता। एक होता है एच आर टैग। एच आर टैग में भी तुम इसको लाइन में लगा सकते हो, वैसे दिखाने के लिए कि मतलब क्लोज हो गया, कोई एनी प्रॉब्लम हो तो। देखो, ये लाइन ला देगा नीचे, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। देखो, लाइन दिख रही है नीचे। यस दिख रही है। इसके तुम विद भी यस सर कंट्रोल, दिख रही है। तो विद है, तुम कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो, ये मैंने 50% कर दिया तो 50% हो गई। स्टाइलिंग से इसका कलर भी चेंज हो सकता है। अगर मैं इसको 25% कर दूं, तो 25% हो गया और छोटा हो गया। अब एक टैग होता है तुम्हारा एब्रिविएशन का इस्तेमाल करने के लिए। मान लो ट्रिपल एम यूटी लिखा है, तो तुमने इसको डिस्प्ले किया वेब पेज पे, यहाँ ट्रिपल एम यूटी लिख के आ गया।
अब सर तुम जो जस्ट हाँ जो डिस्प्ले कर रहे हैं किससे किससे करना है, जो डिस्प्ले कर रहे हैं सर किससे करना है? नहीं, डिस्प्ले मतलब कि वेब पेज पे डिस्प्ले करना है, बस तुमने कंट्रोल एस दबाया और साइट पे जाके पेज को रिफ्रेश किया तो डिस्प्ले हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एस दबाया, सेव किया फाइल क्या कहते हैं कोड को अपने, कंट्रोल प्लस एस दबा के, और जब तुम वेब पेज पे जाओगे रिफ्रेश करोगे तो वो तुम्हारा पेज पे डिस्प्ले हो जाएगा टेक्स्ट। ओके, अब तुम मान लो तुम्हारा ट्रिपल एमयूटी लिखा है, इस पे तुम जैसे ही अपना क्या कहते हैं, जैसे ही तुम इस पे क्लिक करो या तुम जैसे इसके पास अपना माउस लाओ तो यहाँ पे हॉवर करोगे जैसे माउस, तो यहाँ पे लिख के आ जाए मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए हम लोग एब्रिविएशन टैग का इस्तेमाल करते हैं ABBR। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, टाइटल का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे अंदर क्या, देखो यहाँ पे अब जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा यहाँ पे लिख के आएगा मदन मोहन मालवीय, ये देखो नीचे लिख के आया मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यस इसके लिए हम सर। लोग ABBR टैग का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह एक होता है प्री टैग। जो प्री टैग होता है ना, ये तुम्हारा क्या कहते हैं ब्लॉक टैग होता है, मतलब ये इनलाइन टैग नहीं होता है। तो बता लिखा, तो ये जिस तरह लिखा है उसी तरह तुम्हारा वेब पेज पे डिस्प्ले करेगा कोड। ये देखो वेलकम एवरीवन इतना दूर, ये ब्लॉक टैग हो गया। तुम जिस तरह कंटेंट लिखोगे उसी तरह तुम्हारा कंटेंट डिस्प्ले करेगा, सेम लाइन पे डिस्प्ले नहीं करता है। इसको थोड़ा स्पेस कम कर देता हूँ, उससे प्रॉब्लम ना हो। एक होता है एड्रेस टैग। जैसे तुमने पुरानी से बुकें पढ़ी होगी तो थोड़ा एड्रेस लिखने का स्टाइल थोड़ा अलग होता था। मान लो मैंने एक एड्रेस लिखा, तो देखो ये ऐसे आ गया, इसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया, मतलब जैसे तुमने बुक्स में कहीं पढ़ा होगा उस फॉर्मेट में लिख दिया। अब इसको तुम चाहते हो सिविल लाइंस कानपुर अगर नीचे आ जाए तो उसके लिए एक नया एड्रेस टैग इस्तेमाल मतलब कर लो, ये इनलाइन टैग का काम करता है। यहाँ पे तुमने लिखा था ये देखो नेक्स्ट लाइन पे आ गया, ये भी इनलाइन टैग होता है। मतलब इनलाइन टैग नहीं, मतलब अलग अलग, अगर तुम एड्रेस ना लगाते तो ऐसे जैसे प्री टैग जैसा नहीं होता, इसमें अलग तुमने लाइन भी लिख दिया तो ये अलग लाइन में रिप्रेजेंट हुआ, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद एक टैग आता है तुम्हारा, हाँ अब ए टैग के बाद इसे कहते हैं एंकर टैग। एंकर टैग का यूज आता है कोई, एंकर टैग का यूज दो वेबसाइट्स को लिंक करने के लिए यूज होता सर एंकर टैग है। यूज लिंक किया था उसमें लिंक्स डालने के लिए, हाइपर लिंक लिंक्स डालने के डालने लिए। के लिए सर। हाँ जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे क्लिक मी, और ये जितने भी ये टैग के अंदर जो ये जो टैग्स नेम के बाद जो एलिमेंट होते हैं इसे कहते हैं एट्रीब्यूट कहते हैं। एट्रीब्यूट के हेल्प से हम लोग क्या कहते हैं साइट को मतलब थोड़ा सा डिजाइन कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट हम यहाँ पे एच जो है तुम्हारा HRF ये एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू हम लोग दूसरी साइट को लिंक करेंगे। मान लो हमने कोई साइट लिंक करनी है, ट्रिपल म्यूटिक साइट लिंक करनी है, का एड्रेस कॉपी किया, यहाँ पे डाल दिया,
साइट पे गए, ये क्लिक मी आया यहाँ पे। अब जैसे क्लिक करेंगे हम लोग तो ये उसी पेज पे ट्रिपल एम्यूटी की साइट खोल देगा। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि ये दूसरे पेज पे ट्रिपल एम्यूटी की साइट खोलें तो हम लोग एक नया एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे, टारगेट। टारगेट में अंदर लिखेंगे ब्लैंक डैश ब्लैंक। अब ये क्या करेगा, जैसे ही हम लोग ट्रिपल एम्यूटी क्लिक में क्लिक करेंगे तो ये ट्रिपल एम्यूटी को नेक्स्ट पेज पे क्लिक न्यू पेज पे ओपन करेगा। ये देखो यहाँ पे तुम लोग दिख रहा हो, नहीं मैंने सेव नहीं किया था। ये देखो ट्रिपल एम्यूटी को नेक्स्ट पेज पे एक नए स्लाइड पे नए पेज पे ओपन किया है फर्स्ट पेज से। अगर हम लोग वहाँ पे ब्लैंक की जगह सेल्फ लिखते हैं तो क्या नए पेज पे ओपन करेगा ये? तो साइट को सेम पेज पे ओपन कर दिया। तो सेल्फ जो होता है तुम्हारा डिफॉल्ट होता है, अगर तुम सेल्फ नहीं भी लिखोगे तो ब्राउजर सेम पेज पे ही ओपन करता है। कर देते हैं। इस तरह एक टैग होता है तुम्हारा इमेज टैग, जो कि इमेज के लिए इस्तेमाल होता है। इसका एट्रीब्यूट होता है src। अगर मान लो तुम्हें एक इमेज डाउनलोड करते हैं हम लोग, तो पहले एम्यूटी की इमेज डाउनलोड कर लेते हैं मान लो। और rcfd में ही सेव कर लेते हैं। तो B8 नाम इसका। हम लोग यहाँ पे सोर्स में एक डॉट लगाएंगे करंट। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम लोग सेम डायरेक्टरी में प्रेजेंट है जहाँ पे तुम्हारा HTML का कोड प्रेजेंट है और जहाँ पे तुम्हारा इमेज प्रेजेंट है, मतलब सेम डायरेक्टरी जहाँ पे तुम्हारा HTML कोड प्रेजेंट है और इमेज। सर डायरेक्टरी क्या होता है? डायरेक्टरी जैसे जहाँ तुमने फाइल सेव करी है, बता रहा हूँ। एक डायरेक्टरी हो गया जहाँ पे तुम्हारी एक HTML की फाइल सेव है, इमेज सेव है, जहाँ पे तुमने फाइल सेव की है। ओके, अब यहाँ पे सेम डायरेक्टरी है तो B8 लिखेंगे .jpg। फिर देखो उसने ट्रिपल एम की साइट को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अब अगर हम मान लो हम लोग यहाँ पे एक इमेज फोल्डर बना लेते हैं, उसके अंदर ये B8 वाली फाइल को कॉपी करते हैं, यहाँ डबल डायरेक्टरी लगाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे इमेज कॉमा, बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे साइट डिस्प्ले नहीं हुई क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्टरी गलत दबाई है। इमेज अब साइट इमेज डिस्प्ले हो गया। तो ये जो प्लस प्लस डॉट दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है जहाँ पे प्लस डॉट की इस पेज में इस फाइल में आपका HTML कोड सेव है, उसके आगे तुमने इमेज वाला फाइल, ये इमेज वाला फोल्डर दिखाया, ये इमेज फोल्डर जिसके अंदर तुम्हारा B8 इमेज सेव है, उसके अंदर गए तो और उसके अंदर तुमने क्या कहते हैं इमेज का जो नेम है वो लिख दिया B8.jpg। तो ये तुम्हारा क्या कहते हैं साइट पर डिस्प्ले हो गया। अब अगर तुम इसके अंदर एक और
पेज बना देते हो, उसके अंदर ये सेव करते हो। इमेज लगाओगे, वो कोड डिस्प्ले हो, सेम इमेज डिस्प्ले। ये तो तुम्हारा इमेज टैग। अब हम लोग अगर मान लो किसी साइट को डायरेक्ट कोई एक इमेज लेते हैं, मान लो ट्रिपल की दूसरी इमेज है, इसका लिंक कॉपी करते हैं। इसको डिस्प्ले करके देखते क्या ये डिस्प्ले होगा। देखो, तो मतलब तुम किसी ऑनलाइन साइट पे जाके उसका राइट क्लिक करके अगर इमेज की लिंक एड्रेस कॉपी कर लेते हो, एसआरसी के अंदर डाल देते हो सोर्स कोर्स के अंदर, तो ये भी तुम्हारा वही इमेज वहाँ पे शो कर देगा। जरूरी नहीं है कि तुम्हें अगर कोई इमेज नेट पे है, गूगल है, तो उसको डाउनलोड करने की जरूरत है, तुम उसका लिंक भी कॉपी करके वेब पेज पे डिस्प्ले कर सकते हो। उसके बाद अब हम लोग चालू करते हैं टेबल। सर यहाँ किसी भी एक्सटेंशन का जेपीजी पीएनजी का कोई भी जैसे सर जेपीजी है, फाइल, अगर एक्सटेंशन तुम्हारा पीएनजी है तो यहाँ पे डॉट पीएनजी हो जाएगा। जो भी एक्सटेंशन का है उसको चेंज कर सकते हो। अभी तक जितना पढ़ा, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। नो सर। ओके, एब्रिविएशन और प्री, सर प्री एक बार फिर से बता दिए, बीच में कनेक्शन चला गया था। देखो जो प्री टैग है तुम्हारा, इसमें तुमने नीचे लिख लो प्री टैग, वेलकम एवरीवन। तो अभी ये क्या करेगा, सेम लाइन पे क्या कहते हैं डिस्प्ले करेगा। अब अगर तुम चाहते हो कि वेलकम इस लाइन पे है और एवरीवन नेक्स्ट लाइन पे कहीं भी आए, जहां तुम लोकेशन चाह रहे हो। यस सर। यहाँ पे तुमने बिल्कुल आखिरी मिलेगा, तो देखो वेलकम एवरीवन। ओके सर। एक लाइन मार्जिन जिस तरह तुम लोग उसको डिस्प्ले कर रहे हो। अब इसी में तुम सर हाँ सर इसके पहले आप जो बताएं सर, जो लिंक वगैरह किसी इमेज का सर पेस्ट करेंगे तो सर इमेज वहां से भी वो कैप्चर करके शो करेगा। और अगर सर उस साइट से सर बाद में लिंक सर जो इमेज प्रेजेंट वाला टैग है सर, उसमें अगर हम एड्रेस किसी इमेज का ऑनलाइन ला के डाल देते हैं सर, तभी इमेज शो होता है। तो सर अगर वो इमेज बाद में सर वहाँ साइट से अगर डिलीट हो जाती है, हटा दे उस साइट का होस्ट, तो सर ये तब भी होगा या फिर नहीं होगा सर शो? तब तुम्हारा इमेज डिलीट हो जाएगा, तब तुम्हारा इमेज मतलब सर रियल टाइम में सर ये जो लिंक होता है रियल टाइम में जो होता है वही दिखाता है। हाँ, अब इसीलिए हम लोग इमेज टैग में एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं, एल टैग। तो ये क्या करता है, मान लो अभी तुमने यहाँ पे लिख दिया MUT और इस इमेज में B9 की जगह B8 कर दिया, तो एरर की लिंक गलत हो गई, एड्रेस गलत हो गया। तो अब अगर तुम यहाँ पे इसको डिस्प्ले करोगे तो ये देखो, एक सेकंड सेव नहीं किया, नहीं B8 नाम तुम के उसमें एक इमेज सेव है, ऐसे कुछ भी लिंक डाल देते हैं। तो देखो अभी ये इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही, जिसके साइड में क्या लिख रहा है, इमेज में जो एरर बना वहाँ पे MUT लिख रहा है। यस। तो एल टैग ये रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि तुम्हारी इमेज में कोई एरर आ गई इसके एड्रेस में, तो ये रिप्रेजेंट कर देगा कि वो इमेज क्या थी, उसकी इमेज के बारे में बता देगा। एल टैग का यूज यहाँ पे ये होता है, अल्टरनेट बता देगा। ये एट्रीब्यूट है, एल टैग नहीं है, एक एट्रीब्यूट है। हाँ जैसे सर आप किसी वेबसाइट से सर इमेज मतलब
कराना शो कराना हो तो सर उसका यूआरएल पेस्ट करते हैं उधर। हाँ हाँ जैसे कोई सर इमेज डाउनलोड है फाइल में तो उसका सर कैसे ऐड करना होगा उसको? मतलब तुम्हें इमेज फाइल में डाउनलोड है, जैसे यहाँ पे ये फाइल है, इसके अंदर इमेज डाउनलोड है ना, इसको डिस्प्ले कराना है। ऐड करना होगा उससे। क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। image आवाज बनाना है। आवाज तुम्हारी कट रही है। सर अब हेलो, आवाज कट रही है तुम्हारी। तुम्हारा इसके आगे हम लोग चालू करते हैं, अगर डाउट ना हो, जैसे तुम्हारी आवाज सही पूछ लेंगे। आई सर फ्रेम प्लीज एक बार एब्रिविएशन वाला बता दीजिए, ABBR। एब्रिविएशन टैग क्या है, तुमने ट्रिपल एमयूटी लिखा है ना? तो अब तुम यस साइड सर। पे गए, तो जैसे तुम ट्रिपल एमयूटी के सामने अपना हॉवर करोगे माउस, तो यहाँ पे देखो लिख के आ गया मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये टाइटल पूरा ओके शो ओके कर दिया उसका फुल फॉर्म, इसे ओके एब्रिविएशन टैग। थैंक सर सर अगर AHREF वाला बता दीजिएगा। ये जो एंकर टैग क्या करता है तुम्हारा, मान लो तुमने एंकर टैग बनाया, इस पे जो एचआरएफ होता है तुम्हारा साइट को लिंक करता है। इसमें ये तुम्हारा पेज है, इस पे क्लिक मी लिखा है, तो अब जैसे तुम क्लिक करोगे तो ट्रिपल एमयूटी के साइट पे पहुंच गया है ना। इसने क्या किया, ये क्लिक मी तुम्हारा एक दूसरे साइट से लिंक कर दिया। तो जो साइट को तुम्हें लिंक करना है उसे एचआरएफ टैग के अंदर तुम डाल दोगे। ठीक, इसमें होता है टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट एट्रीब्यूट में जो ब्लैंक होता है, अगर तुम ब्लैंक का इस्तेमाल करो यूज करोगे तो एक नए पेज में तुम्हारी साइट को ओपन करेगा। अगर सेल्फ करते हो तो डिफॉल्ट होता है, जो कि टारगेट एट्रीब्यूट अगर यूज नहीं करते हो तो सेम पेज में तुम्हारा वेबसाइट डिस्प्ले करेगा। ओके सर, थैंक यू सर। आगे हम अगर सर सर हाँ पूछो। सर किसी लिंक को मतलब किसी इमेज को हाइपर लिंक कैसे बनाया जा सकता है? मतलब इमेज को क्लिक करके किसी दूसरी वेबसाइट पे कैसे जाया जाए? जैसे अभी तुमने आगे चेनिंग की थी, हेलो को बोल्ड किया था, फिर इटैलिक किया था, मार्क किया था, नेस्टिंग किया था ना। अब उसी तरह हम लोग इसको भी नेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक ए टैग है, लगा दिया, पे एट्रीब्यूट कर दिया, सेम कॉपी कर देते ट्रिपल एम वाला। हाइट एक से उसका ले एड्रेस हम लोग ने गलत कर दिया, उसको सही करना। सर। तो हम लोग ने इमेज क्लिक किया तो ट्रिपल एम साइट पे पहुंच गए हम लोग। सर एक्सक्यूज मी सर, कुछ बच्चे जो ज्वाइन कर रहे हैं बीच में, वो उनको एक्सेस डिनाइड दिखा रहा है। ओके, सेकेंड ईयर देखो, सेकेंड ईयर एक विशाल शर्मा नाम से होगा उसमें। अच्छा यस सर, बस देख रहे हैं। हाँ चेक करो आशीष। थैंक यू सर। अब हम लोग आगे चालू करते हैं तुम्हारा आई फ्रेम। जूनियर जिसको सर एक मिनट, जूनियर जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है ग्रुप पे मेंशन कर दो, हम लोग देख लेंगे वहां से, ठीक है? सर हमें सर अगर कंटिन्यू। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना होगा तो क्या करेंगे? क्या चीज? अगर हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना होगा तो क्या करेंगे? जैसे आप वर्टिकल लाइन नहीं है, वर्टिकल लाइन से भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर होता ही मैं चेक करके बताऊंगा, अभी तक तो मैंने नहीं पढ़ा है। हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनाता है आदमी। ओके, अब हम लोग एक आई फ्रेम करके, हाँ हेलो, सर ये जो आईएनजी वाला है ये एक बार फिर से समझा देंगे? हाँ समझा रहा हूँ। आईएमजी टैग क्या होता है तुम्हारा, आ गया ये रहा। आईएमजी टैग मेनली, इसको कॉपी करो पहले यहाँ से। इमेज टैग है, इसमें तुमने यहाँ से हटाओ इसको, अगर तुमने इमेज डाउनलोड कर रखी है और अपने फाइल डायरेक्टरी में सेव कर रखी है, ये HTML कोड है, ये HTML वाली फाइल है और ये इमेज है,
इमेज के अंदर तुमने इसके अंदर डायरेक्टरी में सेव कर रखा है, इसको Ctrl+C दबाओ तो यहाँ पे भी सेव कर लो। तो अब इसको हमें साइट पे डिस्प्ले कराना है, तो हम लोग पहले डायरेक्टरी में गए /, इससे हम लोग मतलब करंट डायरेक्टरी जहाँ पे HTML फाइल सेव है वहाँ पे पहुँचे। उसके आगे B8 तुम्हारा वहाँ पे एक प्रेजेंट है तो उसका नाम डालेंगे और इसको एक्सटेंशन और सेव करेंगे। तो देखो ये इमेज डिस्प्ले हो गई है नीचे। हाँ सर वीडियो के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं? कोई वीडियो अगर लिंक करना हो तो? वीडियो टैग के लिए वीडियो का इस्तेमाल करते हैं। ओके सर। वीडियो टैग ये देखो मेरे RC होता है। तो वीडियो की लिंक डाल दोगे तो वीडियो यहाँ पे आ जाएगी। ओके यस सर। हम लोग एक टैग होता है आई फ्रेम पढ़ते हैं पहले। तो अब आई फ्रेम क्या होता है, जैसे कि अगर तुम चाहो तो इसी पेज पे सेम पेज पे ट्रिपल की साइट को डिस्प्ले कर सकते हो और एक फ्रेम में, तो उसके लिए हम लोग आई फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। तो आई फ्रेम का हाइट, एक फ्रेम है हाई फ्रेम, तो उसका हाइट और विड्थ तुम डिसाइड कर सकते हो। ले लिया 400, हाइट उसकी 100। यहाँ पे ये आई फ्रेम तुम्हारा क्रिएट हो गया और यहाँ पे एक लिंक तुमने मान लो एक यूट्यूब खोलते हैं तो से कोई भी वीडियो खोलते हैं और इसकी लिंक हम लोग कॉपी करते हैं। ये एम्बेडेड है, इसको यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पे आई फ्रेम आ रहा है तुम्हारा, ये पूरा टैग आ रहा है ना। तो ये आई फ्रेम को अगर तुम कॉपी कर लोगे और साइट पे अपने कोड में लिखोगे वाला अभी कमेंट में डाल दो। तो जैसे अपने साइट पे जाओगे तो ये देखो ये वीडियो आ गया, यहाँ पे वीडियो अनअवेलेबल दिखा रहा है क्योंकि दिखा रहा है वॉच ऑन यूट्यूब पे, यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो पर ये देखो तुमने कि ये साइट पे एक फ्रेम बना लिया, वहाँ पे तुम यूट्यूब की वीडियो देख सकते थे। यहाँ पे एक फ्रेम बना दिया, उसमें साइट पे एक वीडियो देख सकते थे। अब इसी तरह एक और फ्रेम बना सकते हो, उसमें तुम्हारा ट्रिपल की साइट आ जाए पूरी। तो ये ऊपर था, को अनकमेंट करते हैं। तो यहाँ पे सोर्स कोड में ट्रिपल की वेबसाइट का हम लोग लिंक डालते हैं। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है ना? यस सर। यस सर। यस सर। डाला। ये देखो इसने दो फ्रेम बनाया, एक तुम्हारा यूट्यूब का फ्रेम हो गया जैसे वीडियो देख लो, और एक तुम्हारा ट्रिपल की साइट हो गई, वो पूरी फ्रेम में आ गई है यहाँ पे। अब तुम अपनी साइट में ट्रिपल की वेबसाइट को भी चला सकते हो पूरा। तो इसके लिए हम लोग इसका आई फ्रेम का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग कोई भी डिफरेंट साइट को अपने साइट में प्रेजेंट कर सकें। एनी डाउट सर एक बार और आई फ्रेम? सर एक बार और बताइएगा सर, ये आई फ्रेम ना, फ्रेम सर। आई फ्रेम टैग सर। क्या होता है कि मान लो ट्रिपल की साइट है। अब ये एक पूरी साइट है, इसको तुम अपने साइट पे डिस्प्ले करना चाहते हो। तुम्हारी साइट क्या है, उसका टाइटल है फर्स्ट क्लास। इसको तुम अपनी साइट पे डिस्प्ले कराना चाह रहे हो
तो एक एक फ्रेम में, वो भी मतलब एक इतने बड़े फ्रेम में इसका साइज तुम डिसाइड करोगे। साइज तुम इसका चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे लिख दो तो विद द हेल्प ऑफ SRC एट्रीब्यूट, ये देखो इसका फ्रेम बढ़ गया। तो ये तुम्हारी साइड में एक फ्रेम ले लिया इसने और यहाँ पे साइड को डिस्प्ले कर दिया। तो SRC टैग में जब तुम साइड का लिंक डाल दोगे आई फ्रेम के अंदर, तो ये तुम्हारा एक जो तुम्हारा वेब पेज था उस पर एक विड्थ और हाइट जो तुमने उसको दिया है उतना बड़ा फ्रेम बना के पूरी जो साइट जो तुम अपने साइट में डालना चाह रहे थे वो डिस्प्ले कर देगा। किसी को डाउट है आई फ्रेम रिकॉर्डिंग? तो टेबल नो चालू सर। करेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे टेबल। सर इसके पहले आप कमेंट ऐड किए थे आई फ्रेम के आगे पीछे, तो हाँ उसका क्या मीनिंग था? कमेंट मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था। देखो यहाँ पे कि जब तुम कमेंट लगा देते हो पेज में तो क्या होता है कि तुम्हारा जो उतने जितने तुम कमेंट के अंदर जो भी कंटेंट रहेगा उसको वेब पेज क्या कहते हैं डिस्प्ले नहीं करेगा, रीड नहीं करेगा। ओके सर इस समय सर मैं एक्चुअल में सर मैं साथ साथ VS कोड यूज कर रहा हूँ सर। हाँ। सब सर जब मैंने इसमें आई फ्रेम डाला तो उसमें सर SRC और फ्रेम ऑप्शन दे रहा है, विड्थ एंड हाइट का ऑप्शन नहीं दे रहा है सर। आई फ्रेम जब तुमने डाला ना तो उसमें विद और हाइट लिखो तुम। यू राइट विद एंड हाइट, विद एंड हाइट तुम जैसे लिखोगे वो दिखाएगा। तुम अपने आप से भी तो लिख सकते हो, तुम एक्सटेंशन पे क्यों डिपेंड हो स्निपेट से। ओके सर। अब हम लोग टेबल पढ़ेंगे। टेबल में क्या होता है, नहीं टेबल में जैसे तुम्हारा होता है, मान लो टेबल बनानी है हमें तो उसके लिए हम लोग टैग का इस्तेमाल करेंगे। टेबल एक पूरी टैग होती है HTML में, टेबल टैग। अब टेबल में तुम्हारे रोज होता है, रोज में प्रेजेंट होता है। 3 रो बना लिया तुमने। फर्स्ट रो में एलिमेंट टीएच क्या होता है, जैसे जो तुम्हारा टेबल बना टेबल में जो हेडिंग होगा, जैसे सीरियल नंबर है और एक दूसरा जो कॉलम उसमें नेम है, तीसरा ब्रांच है। तो सीरियल नंबर नेम ब्रांच वही हेडिंग हुई, तो इसे TH में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे तुम देखते हो कि टेबल बनाते होगे तो जो फर्स्ट जो तुम्हारा हेडिंग होता है हमेशा बोल्ड में होता है, तो यहाँ भी ये तुम्हारा बोल्ड में डिस्प्ले करेगा। सर डाउट था। हाँ पूछो। जैसे किसी वेबसाइट में जैसे सर साइड साइड में ऐड आते रहते हैं, हाँ हाँ कैसे ऐड किया जाता है? साइट्स में ऐड आते हैं वो तुम्हें उसके लिए वो पढ़ना पड़ेगा। अरे गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस नहीं, मतलब उसके लिए तुम्हें पूरा एक कोर्स करना पड़ेगा मार्केटिंग का। वो MBA की फील्ड में होता है, तुम भी कर सकते हो, मतलब वो मार्केटिंग का कोर्स होता है। वो इससे जैसे साइट हम बनाने से रिलेशन नहीं होता उसका। हेलो। ठीक है सर, हम्म थैंक यू सर। एक पे तो जाओ का यूज नहीं होता। जैसे देखो जैसे तुमने ये टेबल हेडिंग सीरियल नंबर नेम और ब्रांच डाला, तो यहाँ पे देखो सीरियल नंबर नेम ब्रांच आ गया, ये देखो बोल्ड में है और तीनों एक ही लाइन में, मतलब 3 कॉलम के फॉर्म में आया है। ये एक रो है 3 कॉलम एक तरफ से। अब मान लो बस इसका कंटेंट डालना है, मतलब सीरियल नंबर 1 रहे तुम्हारा, नेम तुम्हारा ब्रांच उसकी
इसको कॉपी किया, सीरियल नंबर चेंज किया, यहाँ पे 3, इसको सेव किया। तो अब ये देखो तुम्हारा यहाँ पे थोड़ा सा, एक सेकेंड, ये गलत हो गया यहाँ पे। जैसे जो तुमने एक ही, देखो ये जो तुम्हें डिस्प्ले किया तो सब एक ही लाइन में आ गया ना, 1 RCC, क्योंकि तुमने TR टैग को क्लोज नहीं किया, सब एक ही TR टैग में डाल दिया। तो जैसे यहाँ पे ये था, यहाँ से एलिमेंट आगे तुम कॉपी इसको उठाओ और दूसरे TR टैग में डालो, दूसरे रो टैग में। एक और TR टैग बनाओ इसे। सर ये वाला बेसिकली टीआर टैग क्या करता है सर? तो वो जो आई बता रहा है इसे। अभी भी तुम्हारा देखो तो कुछ, हाँ, ये इसको यहाँ से हटा दो। देखो जो TR टैग है तुम्हारा, जैसे सीरियल नंबर, नेम और ब्रांच, ये TR टैग तुम्हारा टेबल का रो टैग होता है एकदम से। ये तुम्हारे एलिमेंट को जो होगा रो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। तो अब सीरियल नंबर, नेम है, ब्रांच, ये बोल्ड है तो ये TH टैग से रिप्रेजेंट है, T हेडिंग जो कि बोल्ड करता है। और जो टेबल का डेटा होता है, रो का डेटा जो होता है, और नेक्स्ट उसे TD टैग में डालते हैं, मतलब TR के अंदर TD टैग, मतलब कॉलम 1 का डेटा, कॉलम 2 का डेटा, कॉलम 3 का डेटा। समझ में आया? कोई डाउट है? समझ आ गया। इसको तुम टेबल को बॉर्डर भी दे सकते हो, मतलब लाइन के फॉर्म बना सकते हो। टेबल में बॉर्डर नहीं है ना अभी। देखो भाई टेबल बन गया पूरा तुम्हारा। अब किसी को टेबल में कंफ्यूजन है तो बताएं। टेबल में कोई डाउट है तो बताओ, आगे फिर लिस्ट पढ़ा जाए, आज का लास्ट टॉपिक। नो सर। लिस्ट जो तुम्हारा होते हैं, दो टाइप के होते हैं। वो एक होता है ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर। ऑर्डर लिस्ट, जो अनऑर्डर लिस्ट होता है उसको यूएल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ऑर्डर लिस्ट होता है उसको ओएल से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो इसमें लिस्ट तुमने ऐड किया, अनऑर्डर लिस्ट में एक लिस्ट ऐड किया, जो एलआई टैग होता है लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। मान लो एप्पल, सर आपने बॉर्डर बनाने के लिए बॉर्डर टैग का यूज कहाँ पे किया था? टेबल में, थोड़ा सा टेबल स्लाइड कर टैग। दीजिए। हाँ, तो अब ये देखो, ये एक लिस्ट बन गई, ये अनऑर्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी। देखो ये टेबल बन के आई, वो टेबल का एक लिस्ट, इसमें नंबर से रिप्रेजेंट नहीं है, एक डॉट डिस सर्कल टाइप का है, उससे रिप्रेजेंट है। अब अगर तुम चाहो तो ये जो ब्लैक स्क्वायर ब्लैक दिख रहा था, इसकी जगह तुम इसको डिस्क से रिप्रेजेंट कर सकते हो। डिस्क, यहाँ पे डिस्क टाइप, एक टाइप एट्रीब्यूट यूज करो, उसमें डिस्क लिखो।
तो से यही रिप्रेजेंट और सर्कल यूज करो। देखो अभी सर्कल के फॉर्म में चेंज हो गया। अब इसको तुम चाहो तो स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। अब होता है तुम्हारा ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में जैसे तुमने ये टैक्स ऐड किया, ये नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। 1 2 3 ऑर्डर होगा उसका। देखो 1 2 3, ये 1 2 3 का भी तुम टाइप चेंज कर सकते हो। तुम चाहो तो उसको स्मॉल ABCD के फॉर्म में लिखना तो टाइप एट्रीब्यूट में A लिख दो, स्मॉल है, ABC आ गया। कैपिटल A भी चाहते हो तो कैपिटल है। तो अब यहाँ पे कैपिटल आ गया था। एक सेकंड। अच्छा है सर मुझे अगर ए से स्टार्ट नहीं करना, सीधे मान लीजिए मुझे एफ से स्टार्ट करना है, तो उसके लिए अगर वहाँ पे एफ दूंगा तो एफ से स्टार्ट होगा। लोगो चेक करते हैं। एक सेकंड। अच्छा अटेंडेंस फॉर्म लिंक भेज दिए। यस सर, लिंक सेंड हो चुका है। फॉर्म बोल दिया भरने को। यस सर, ग्रुप पे मेंशन कर दिया है। सर कहाँ गया होगा वो अटेंडेंस शीट सर? सारे स्लॉट्स में अटेंडेंस लिंक चाहिए फॉर्म की। सारी ग्रुप्स में भेज दी गई है, रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में जो जिसमें है उसमें देख लेना। जैसे क्लास ओवर होगी 15 मिनट में उसको फिल कर देना, उसके बाद फॉर्म क्लोज हो जाएगा। सर अभी तक नहीं आया। ठीक है, सब लोग फॉर्म फिल कर, अभी आ जाएगा जिस ग्रुप में नहीं आया है। ठीक है, जैसे तुमने F डाला तो यहाँ पे क्या हुआ? आयुष, yes, Hello. hello guys. So this is RC final year here. आयुष 5 मिनट दे दो हम लोग को, उसके बाद रिज्यूम कर लेना पढ़ाना। Am I audible? Good evening guys. Good evening, ma'am. Good evening ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, seniors. Good evening ma'am. Okay guys, we have enough of good evenings. सबको good evening from our side. Abhi for the next 5 minutes, I just request RC third year and final year to keep yourself on mute. We'll be having a direct conversation with the first year. So first year कैसा लग रहा है classes में? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है मैम। अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा मैम। मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है। First year. अच्छा लग रहा है। Yes, ma'am. यस मैम। It's going online that how great of burden. कोई कुछ बोल रहा था अभी ऑनलाइन करके। अच्छा तो लग रहा है, ऑनलाइन हो रहा है तो काफी प्रॉब्लम हो रही है, क्लासेस अच्छे से हो नहीं पा रही, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ पता वो नहीं तो चल तुम्हें रहा थोड़ा क्या चल बहुत रहा है। झेलना पड़ेगा यार। सब लोग ही झेल रहे हैं वो चीज। ऑनलाइन है तो या तो देखो ऑनलाइन में तो ये चीज थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कॉलेज खुला रहता तो ये चीज फिजिकल में तुम लोग के सामने होती, लेकिन अब नहीं है कॉलेज खुला तो उसमें कुछ कर नहीं सकते ना उसके लिए। यू हैव टू हैंडल इट यार। हमारा बीटेक का दूसरा साल जा रहा है ऑनलाइन में, तो वो तो सबका ही, आई गेस पूरे देश का एक ही दुख है वो। तो दैट तो यू हैव टू मैनेज बिकॉज वी डोंट हैव एनी अल्टरनेटिव फॉर दैट। हाँ तो आयुष ने क्या क्या पढ़ाया है आज? आयुष यस मैम। आज क्या टेबल HTML बेसिक कवर हो गया था। लिस्ट, टेबल, सारे टैग्स, इमेज टैग, एंकर टैग, फ्रेम। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर आप लोगों में से कोई एक बंदा मुझे ये बताएगा कि टैग क्या होता है? टैग का मतलब क्या होता है? What is a tag? Any one of you? Ma'am. Yes, ma'am. Good evening, हाँ, ma'am. This is Alok Madam. Okay, आलोक बताओ। मैम जैसे टैग होता है एक नॉर्मली भाषा में समझे तो, जैसे हमें किसी से कुछ काम करवाना है तो एक उसका जो प्रॉपर फंक्शन है वो पहले से डिसाइडेड है, और उस जो कि मार्कअप लैंग्वेज है HTML में पहले से डिफाइंड है कि इस टैग का ये काम होगा। तो अगर हम उस टैग को यूज करते हैं जिसके अंदर पहले से प्री डिफाइंड है कि ये टैग अगर हम इसमें ये इनपुट कराएंगे तो ये आउटपुट देगा, दैट इज टैग।
ओके, ओके दैट्स ग्रेट। काफी अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा है। अब टैग पूछने के बाद तो मैं ये नहीं पूछूंगी कि HTML का फुल फॉर्म क्या है, नहीं मोहित, बहुत लेम हो नहीं जाएगा। अच्छे से तो ये कोई बस तो ये बता दो एनीवन कि आज क्या क्या अभी तक पढ़े हो। हाँ, अभी बस ये आयुष सर ने लिस्ट भी किया है, तो हाँ इतना वो तो स्कूल में सर पढ़ा लिस्ट तक पहुंच गए हैं, देख रहे हैं, तो क्या क्या पढ़े हो कोई एक बताओ। कौन बताएगा फर्स्ट ईयर यार? अब मैं नाम लेना शुरू कर दूंगी फिर यस फिर मैम। तुम लोग लीव मारना शुरू करोगे। नहीं, आलोक नहीं बताएगा, आलोक बता चुका है, कोई और बताएगा। Yes, ma'am, I would like to tell Utkarsh Tripathi, हेलो mechanical हाँ engineering ठीक first है, year. उत्कर्ष तुम बताओ। Yes, ma'am. मैम सब बेसिक चीजें पढ़ाई गई हैं, सारे बेसिक टैग्स जैसे इटैलिक, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और मार्क, ब्लॉक, कोट्स एंड उसके बाद फिर थोड़े अगर उत्कर्ष हाइपरलिंकिंग के लिए टैग्स पढ़ाए गए हैं। उत्कर्ष Okay, ma'am. एक बात बताओ, अगर मैं एक वेबसाइट डिजाइन कर रही हूँ और मुझे उसका टेक्स्ट इटैलिक्स में लिखना है, तो मैं वो कैसे करूंगी? कैन यू नेम द होल कमांड, लाइक एक लाइन में, उस लाइन में हम पर्टिकुलरली क्या लिखेंगे? मैम जितना भी टेक्स्ट इटैलिक करना है उसको इटैलिक टैग में डाल सकते हैं, जो जिसका सिंटैक्स या जो भी हम बोलेंगे सिंटैक्स है एंगुलर ब्रैकेट में आई और उसका एक क्लोजिंग टैग भी होता है /i। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके गुड। हाँ, तो और क्या क्या पढ़ा? खाली और मैम इटैलिक्स, उसके इसके बाद अलावा इसके पहले भी सर ने कुछ पढ़ाया होगा, तुमने टैग्स के बारे में बताया, स्टार्टिंग में भी कुछ बताए होंगे सर तुम्हें। उसके पहले थोड़ा सा HTML डिफाइन किया है, कुछ डॉक टाइप HTML टैग क्या होता है उसके बारे में बताया है। और मतलब ये डॉक टाइप जो HTML टैग है वो HTML का वर्जन बताता है कि कौन सा वर्जन हम यूज कर रहे हैं, और उससे पहले बेसिक HTML ओके, डिफाइन किया था। उत्कर्ष के अलावा अब कोई और बताएगा? Because everyone needs to speak. यस मैम। ओके हाँ, कोई अब ये बताओ कौन मुझे। बताएगा? हाँ यस मैम। मोहित, ये लोग एक बात बताओ, रावण। लड़कियां नहीं ज्वाइन किए क्या इस ग्रुप में? कोई नहीं है ऐसा जो जवाब दे सके? डाउट तो थे, यस मैम। लड़के होंगे। हाँ, तो बताओ भाई, because we also need the equal participation. Guys, इंजीनियरिंग कॉलेज में स्ट्रेंथ ऐसे ही कम होती है, so you have to like be present everywhere. We need equal participation from both the sides. मैं एक को फेवर नहीं कर रही हूँ, I am just seeing guys active here, so I want girls also to be active. ठीक है, चलो, who was that जो बोल रही थी? यस मैम, प्राची प्रजापति। Okay, tell your name and branch and then मोहित पूछ लो प्राची से क्या पूछना है। ओके प्राची ये बताओ व्हाट इज वेब, स्टार्टिंग में बताया होगा। वेब सर क्या ये होता है प्राची? सर ये कलेक्शन है जहाँ पे गूगल सारे वेबसाइट्स वगैरह इन सब के कलेक्शंस जहाँ पे कंप्यूटर स्टोर किया रहता है। ओके ओके फाइन। ओके, अब मुझे ये बताइए आप लोग कि क्लास चल कैसी रही है? क्लास सही चल रही है? यस मैम। यस मैम। ऐसी और क्लासेस हम लोग को करवानी चाहिए आगे। यस Yes, sir. यस सर। You should continue all that. नॉलेजेबल थी? यू लर्न समथिंग न्यू? Yes, ma'am. कुछ नया सीखा है? Yes, ma'am. कुछ ऐसा है जो सही नहीं लगा एंड यू वांट टू शेयर अपार्ट फ्रॉम दैट ऑनलाइन वाला पार्ट? हाँ भैया, किसको हु सेड काफी कुछ? हु इज रवि जी? आप बोल रहे थे कुछ अभी। No, ma'am. I was not speaking. आपने बोल, who was that speaking कि मतलब काफी कुछ खराब लगा है? एनीवन Like if you want to speak, come forward and speak. हाँ बताओ बच्चे। देखो यहाँ बात सीखने को मिला है आज। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके कोई और इश्यूज नहीं है ना? कोई इश्यूज हैं तो यू कैन फ्रैंकली शेयर, बिकॉज फाइनली अरियान से बात कर रहा है एंड आप क्लासेस के बारे में फीडबैक दे सकते हो ताकि हम कोई उसे इशू कोई इम्प्रूव करें। चीज और जो कि ना समझ आ रही हो, एनी क्योंकि प्रॉब्लम? आपके सीनियर के तीनों इयर्स यहाँ पे हैं
and all the 3 seniors of yours will be working to correct it. चलो ठीक है, फिर मोहित I मतलब सबको guess समझ आ रही है क्लासेस जो भी पढ़ाया जा रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। चलो ठीक ठीक है। ठीक। ठीक है, तो आयुष कितना कंटेंट और बचा है? मैम बस लास्ट चला था लिस्ट आज का। ओके ओके। मैम ठीक है, तो कब मैम हाँ मैम इसका टेस्ट होगा, टेस्ट भी होगा इसका। किस मैम जो हाँ ये लोग अभी मैम पहले पढ़ा पढ़ लो, अभी पहले पढ़ाई कर लो, फिर पता चलेगा। टेस्ट वेस्ट होगा, तुम्हें टेस्ट भी होता है, वेबसाइट्स भी सबमिट करनी होती है, तो वो सारी चीजें आपके सीनियर्स आपको ठीक है। बाद में बता देंगे। अभी वो पहले बात सीख में लो, बताएं, अभी वो पहले सब सीख तो तभी लो। होगा, वो टेस्ट वगैरह तभी होगा जब तुम में से एक एक बंदे को चीज आती हो। तुम ग्रुप्स पे डाउट्स पूछ सकते हो, डाउट्स तुम्हारे टैकल होंगे, सब कुछ होगा। जो व्हाट्सएप ग्रुप इसीलिए बना है ताकि तुम डाउट पूछो अच्छे से और तुम्हें चीजें समझ आए। तो कोई भी ऐसा मत सोचना कि अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें, फिर परेशान होके छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम सीखने आए हो, यूज योर व्हाट्सएप ग्रुप्स टू लर्न। वहां से आपको अपने सीनियर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स भी मिल जाएंगे, कॉल करो, पूछो, डाउट्स पूछो, ठीक है? और कोई जो सीखो। सकता है आपका आज, कोई जो सकता है आज के कंटेंट में। हाँ, आज के कंटेंट पे क्विज भी हो सकता है आपका, देखो आप आपने कितना सीखा है, ठीक है? तो बाकी आयुष कब तक रैप अप करेगा तू? जस्ट 10 minutes ओनली। चलो ठीक है, इन्फॉर्म ऑन द ग्रुप। मोहित चलते हैं। अटेंडेंस लिस्ट भिजवा दियो आयुष। मैम मैंने सेकेंड ईयर बोल दिया था, शायद उन्होंने भेज दिया, फॉरवर्ड कर दिया। हाँ, सेकेंड अटेंडेंस ईयर को लिस्ट आ बोल दिया। चुकी है मोहित आ चुकी है। ठीक ठीक ठीक। तो चलो ठीक है, अटेंडेंस ऑल लिस्ट द सब बेस्ट लोग भर गाइस, देना याद से, ठीक है? ऑल द Thank बेस्ट you, ma'am. गाइस, मजे करो, अच्छे Thank से you, पढ़ो, ma'am. Thank you, ma'am. एंड Thank you, ma'am. गुड गोइंग, थैंक यू मैम। Thank you, एंड गुड ma'am. गोइंग सेकेंड ईयर एंड Thank you, थर्ड ma'am. ईयर, गुड गोइंग। Thank you, बाय। ma'am. Good night. थैंक यू सो मच आयुष मैम। कंटिन्यू करो, Thank you, हम लोग ma'am. चलते हैं। आयुष कंटिन्यू कर लो। ओके चलो। चलो ठीक है, बाय बाय। तो स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? यस Yes, सर। sir. Yes, Yes, ma'am. sir. Yes, sir. तो Yes, जैसे sir. मैंने डाउट पूछा था कि अगर हम लोग ऐसे चालू करना चाहें तो चालू होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। देखो जैसे तुमने यहाँ पे ऐप डाला और हमने साइट को रिफ्रेश किया, साइट पे गए, तो इसमें देखो 1 2 3 जो इसका डिफॉल्ट वैल्यू है उसको ले लेगा। मतलब ये एक क्या कहते हैं, डिफॉल्ट से चालू होता है। मतलब ए डाला तुमने, कैपिटल ए को लेगा, या तो स्मॉल ए को लेगा, या तो तुम्हारा नंबर लेगा, या तुम्हारा आई स्मॉल, क्या कहते हैं, स्मॉल आई स्मॉल रोमन नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, या तो कैपिटल आई को लेगा, जैसे तुमने स्मॉल आई लिया तो स्मॉल आई सर के फॉर्म में रोमन नंबर के फॉर्म में ले लिया। हाँ पूछो। सर अगर हमको उल्टा लिखना है तो मतलब जैसे लास्ट से फर्स्ट की तरफ जाना है नहीं अभी तो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होगा तो मैं देख लूंगा, तो कल बता दूंगा, मैंने अभी तक नहीं देखा है। ओके, अभी तक तो नहीं ऐसा देखा कहीं कंटेंट कि लास्ट में रिवर्स कर दे। सर हाँ सर अगर यहाँ पे टाइप में जेड डाल दें, नहीं हेलो होगा, चेक कर लेते हो। तो जेड से वो डिफॉल्ट लेता है, एक ए स्मॉल ए कैपिटल ए, या क्या कहते हैं तुम्हारा नंबर, या रोमन नंबर के लिए आई या कैपिटल आई। अगर तुम जेड डाल दोगे तो वो डिफॉल्ट अपना 1 2 3 ले लेगा। ओके, जो टाइप की वैल्यू होगी यस तुम्हारी सर। वो ए कैपिटल ए आई या कैपिटल आई होगा, वरना वो डिफॉल्ट ले लेगा 1 2 ओ- 3। ओके सर, थैंक यू। अब अगर तुम चाहो तो यहाँ पे एप्पल के अंदर भी जैसे एल टैग है, एक यूएल टैग लगाया तुमने, के अंदर एल टैग लगाया, एक और एल टैग लिया, और ये यूएल टैग को क्लोज किया। के अंदर लिख दिया तुमने, कुछ भी लिख दो, मान लो फ्रूट्स,
इसको डिस्प्ले करते हैं। तो अब ये देखो तुम्हारा जो ये एक नेस्टेड हो गया, फ्रूट्स और वेजिटेबल किसके अंदर आ गए, एप्पल के अंदर आ गए, है ना। तो इस तरह तुम नेस्टिंग कर सकते हो। मान लो यहाँ पे एप्पल की जगह तुमने फ्रूट डाल दिया, फ्रूट्स में यहाँ पे एप्पल, मैंगो, और उसी तरह ये फ्रूट हुआ, फ्रूट के अंदर तुम्हारा क्या हुआ, एप्पल और मैंगो अनऑर्डर फॉर्म में डिस्प्ले हो गया, ये हुआ। अब अगर तुम चाहते हो कि एप्पल और मैंगो ऑर्डर फॉर्म में हो तो यूएल की जगह बस जस्ट तुम्हें ओएल कर देना है। यूएल टैग हटा दो। देखो ये ऑर्डर फॉर्म में आ गया। अब अगर तुम चाह रहे हो कि इसी तरह एप्पल का भी, एप्पल में भी कुछ मतलब वैरायटीज, मान लो कुछ वैरायटीज होती है एनिमल की, तो उसको भी तुम इसी फॉर्मेट में नेस्टिंग कर करके प्रेजेंट कर सकते हो। और इसी तरह एक और हम लोग लेते हैं यूएल टैग, है ना, और टाइप ऐसे रख देते हैं। एक अलाई लेते हैं एलिमेंट वेजिटेबल, वेजिटेबल के अंदर अब तुम्हारे दो वेजिटेबल्स रहेंगे। एक ले लेते हैं तुम्हारा पोटैटो, एक ले लेते हैं और इस यूएल टैग को क्लोज करते हैं, वो एलाई टैग को भी, और जो ऊपर वाला यूएल टैग था उसको भी। देखो तुमने एक यूएल टैग को ओपन किया, क्लोज किया, उस यूएल टैग के अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई वेजिटेबल। अब उस वेजिटेबल के अंदर तुम्हारा क्या क्या है, पोटैटो और ऑनियन, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिया तुमने, एक और यूएल टैग का यूज किया। तो देखो एक तरफ से देखो यहाँ से यहाँ तक का कोड देखो और यहाँ तक का, तो एक ये है और एक यूएल टैग के अंदर ये अनऑर्डर लिस्ट है और एक यूएल टैग के अंदर तुम्हारी ये अनऑर्डर लिस्ट है। जस्ट तुम्हें वेजिटेबल के अंदर पोटैटो और ऑनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अंदर नेस्टिंग किया, यूएल टैग का यूज किया। तो अगर हम लोग साइड को डिस्प्ले करें, ये देखो वेजिटेबल्स, इसके अंदर पोटैटो ऑनियन। अब ये मान ली फ्रूट्स के अंदर क्यों आया, फ्रूट्स के अंदर ये वेजिटेबल क्यों हुआ, क्योंकि तुमने जो वेजिटेबल लिया है ये तुमने फ्रूट्स वाले यूएल टैग में ले लिया है, ये देखो यूएल वाले में। अगर ये वाला यूएल टैग यहाँ क्लोज कर दो, तो बाहर लो, ये देखो वेजिटेबल और फ्रूट्स एक अलग अलग चीज हो गई। तो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में बस इतना ही था, है ना। तो जितना ही मैंने कोड लिखा है, ये रिकॉर्डिंग आपको शेयर हो जाएगी जल्दी, और ये कोड भी मैं एक बार ग्रुप पे भेज दूंगा। ओके, तो आज की क्लास ओवर की जाए। अगर किसी को डाउट है तो पूछ ले लिस्ट में। सर आवाज नहीं आ रही है, लैग कर रही है, बहुत स्लो भी है। सर एक हेलो सर, हाँ सर एक डाउट था सर। एंड्रॉइड पर प्रैक्टिस करना चाहे तो मतलब किस पे करेंगे? प्रैक्टिस करना है तुम्हें HTML को, जितने भी मतलब एक साइट है W3 है ना, पे तुम जाके HTML यहाँ से सर आपकी आवाज, मेरी आवाज नहीं आ रही है। जैसे W3 स्कूल एक साइट है, W3 स्कूल साइट है, इस पे जाओ, इसमें तुम ट्यूटोरियल में HTML जा सकते हो और जितने बेसिक पार्ट होंगे सब रहेंगे। पर बेसिकली अगर तुम चाहो तो जो भी मैंने आज कोड लिखा है जितना भी है, ये सब मैं कोड भेज दूंगा, तुम इसको देख के प्रैक्टिस करोगे अपने एडिटर में, तो तुम्हारा पूरा एक बार में पूरा समझ में आ जाएगा एकदम। अगर आज तुमने पढ़ा है तो तुम्हें बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा पूरा कोड। ओके,
कोई डाउट है किसी को आज के कोई भी टॉपिक की रिकॉर्डिंग? सर हेड टैग में आपने मेटा टैग्स यूज किए थे तो हाँ सर हाँ, उसका मेटा क्या? टैग पे explain करना तो बता दें। मेटा टैग में देखो तो पहला जो ये जो मेटा टैग जो होता है ना, वो जो तुम्हारे सर्च इंजन होता है, मतलब वेब को बताता है कि साइट को, तुम्हारी साइट के बारे में, जो सर्च इंजन होता है उसको और बताता है, तुम्हारी साइट के बारे में और बताता है। कि मान लो जैसे तुमने इसमें ये UTF-8 लिया है, UTF-8 कोई जानता है? UTF-8 क्या करता है तुम्हारा, कि जो तुम कैरेक्टर लिख रहे हो, कुछ भी कैरेक्टर कंटेंट लिख रहे हो, उसको मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि मशीन अंडरस्टैंड कर सके। ओके, तुम कोई भी कंटेंट लिख रहे हो, मान लो ये ई लिख रहे हो, वी लिख रहे हो, तो ये क्या करेगा, तुम्हारा कैरेक्टर को मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है UTF। अब ये जो नेक्स्ट लाइन लिख रही है तुम्हें, मेटा नेम व्यू पोर्ट, इसका मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल दूंगा तब तुम्हें समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। सर याद करना होगा ये सब। ये जो ऊपर वाला सिंटेक्स जो है तुम्हारा, ये सब जो सिंटेक्स है ना, ये तुम स्टेप बाय एक ये सब याद नहीं करना होता, बस तुम्हें इसके बेसिकली बारे में पता हो। जैसे हेलो मुश्किल होता जा रहा है। मुश्किल नहीं होता यार। देखो जो मेटा टैग है ये सब तुम्हें याद नहीं करना है, बस तुम्हें इसके बारे में याद रखना है। ये सब तुम्हें लिखना अपने आप से नहीं है, ये सब स्निपेट इस्तेमाल करोगे आगे एक्सटेंशन तो अपने आप आ जाएगा। और जो उतने भी हेडिंग टैग है, मेटा टैग नहीं लिखे तो मेटा टैग नहीं लिखोगे तो मैं परेशानी बता रहा हूँ ना, वही चीज तो बताने जा रहा था। मेटा को मैं लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, ये देखो। जैसे तुमने अगर तुमने मेटा टैग के बिना अगर यूज किया, अपने मोबाइल में कोई साइट खोलोगे ना, तो ये देखो ये ऐसे डिस्प्ले होगी, तुम्हारी इमेज, उसके नीचे पैराग्राफ। अगर तुमने मेटा टैग का यूज किया तो तुम्हारी विद जो हाइट होगी टेक्स्ट की, पैराग्राफ की इमेज, वो तुम्हारे मोबाइल के हिसाब से सेट कर देगा। अगर तुम मेटा टैग के विदाउट यूज करोगे तो जैसे वो डेस्कटॉप में डिस्प्ले होती है, जैसे ये इमेज एक लगा दी, ये पैराग्राफ लगा दिया, तो ऐसे मोबाइल में भी डिस्प्ले कर देगा वो। तो इसीलिए देखो हमने यहाँ पे लिखा है व्यू पोर्ट विद इक्वल टू डिवाइस विद कंटेंट में। तो अगर तुम मोबाइल इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे पैराग्राफ और इमेज को वो तुम्हारी मोबाइल की विद के हिसाब से सेट कर देगा। ओके, समझ में आया किसी को? किसी को समझ में नहीं आया हो तो ये बताओ। हाँ सर आया है सर। नहीं आया वो बताओ। हाँ ये सर समझ गए। समझ गए। ये देखो लाइव एग्जांपल। ग्रुप में क्या चीज? PDF नोट्स। हाँ हाँ मिलेगा, सब मिलेगा आपको। आज का कोड भी पूरा वहाँ पे भेज दिया जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर कैसे एक्सेस कर सकते हैं? क्या कह रहे हो? तुम्हारी आवाज बहुत स्लो आ रही है। रिकॉर्डेड लेक्चर कैसे एक्सेस कर पाएंगे हम? वो लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक। ओके, तो आज का सेशन एंड करें? गुड इवनिंग सर, इसका टाइम नहीं रहेगा क्या? सर एक लास्ट डाउट था, वो जो बीच में किसी ने एड्स के लिए पूछा था। हाँ हाँ। सो वो एड्स तो हाइपरलिंक ही होती है ना, तो हम इसमें ये ए टैग जो होता है कौन सा AHREF वाला, उसको लगा के तो एड्स डाल सकते हैं बीच में। एड्स डालना दूसरी चीज हो जाती है। मतलब वो अगर तुम चाह रहे हो कि एक मतलब स्टैटिक साइट बना रहे हो, स्टैटिक साइट में या जावा मतलब फ्रंट एंड साइट बना रहे हो, उसमें एक पेज डिस्प्ले होके आ जाए कि स्नैपडील का ऐड है या फ्लिपकार्ट का ऐड है, तो एक तरह से साइट ही हो जाएगी ना। तो मतलब तुम्हें वेब पेज क्रिएट करना पड़ेगा। जो तुम चाह रहे हो कि एक वेब पेज में वैसा आ जाए, ऐड आ जाए, तो एक वेब पेज ही हो गया ना। अगर तुम लिंक में मान लो उस लिंक में स्नैपडील का या फ्लिपकार्ट की लिंक डाल दिए, तब तो साइट के अंदर साइट खुल जाएगी ना, ऐड थोड़ी ना कहोगे उसे। ओह हाँ समझ गया। हाँ ये हो जाएगा ना। ओके। और कोई डाउट? सर क्लास टाइमिंग क्या रहेगी कल से? कोई इस टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम है? सर एक्स्ट्रा क्लास नो सर ज्यादा ही ले लेते हैं। अगर कोई भी एक्स्ट्रा क्लास, अगर मान लो अगर आपकी कोई क्लास कॉलेज की एक्स्ट्रा चल रही है तो पहले बता देना, आप लोग इन्फॉर्म कर देना ग्रुप पे। किसी के 5 बजे के 5 आफ्टर 5 o'clock क्लास चल रही तो पहले ग्रुप पे इन्फॉर्म कर देना।
ठीक, सेशन एंड करते हैं। ठीक, गुड इवनिंग। थैंक यू सर। हाँ, गुड नाइट Thank सर। you. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय। गुड डे सर। फोर्थ ईयर है कि थर्ड ईयर है आपका? सर थर्ड ईयर से थे। सो आज का सेशन कैसा था? बहुत ही अच्छा थर्ड था। ईयर से हैं। सब लोग जो अभी तक अटेंडेंस, सब लोग अटेंडेंस फॉर्म फिल कर देना, गूगल फॉर्म, एंड अभी थोड़े टाइम में बंद हो जाएगा। अराउंड अटेंडेंस फॉर्म कहाँ पर आया मैम? सबके अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में अटेंडेंस फॉर्म भेज दिया गया है। सब लोग अभी चेक कर लेना हम उसमें। किसी ग्रुप में नहीं है मैम। तो यहाँ पास किसी तुमने रजिस्ट्रेशन किया था? सर रजिस्ट्रेशन तो किए थे सर, पर हमको ग्रुप में कहीं ऐड नहीं हुए हम। अच्छा, एक काम करो, तुम हम में से किसी को भी डीएम कर दो, हम लोग तुमको ऐड कर देंगे। ठीक है सर मेरा भी नहीं हुआ है। डीएम करेंगे सर आपको। चैट बॉक्स में लिख दो, मैसेज कर देना डिटेल्स। हाँ, चैट बॉक्स में ही लिख दो। नेम, मोबाइल नंबर और रोल नंबर ऑन है। या तो एक काम कर सकते हैं, चैट बॉक्स में इनको लिंक ही दे दे क्या? जो लोग नहीं है स्लॉट 1 स्लॉट 2 वाले में, वो यहीं से हो जाए ज्वाइन अभी। क्या आशीष खुद से कर देना बाद में। सर अटेंडेंस किसको बोले, किसको कहें? अच्छा, ओके ओके, ठीक है भाई। सर अटेंडेंस। और किसी में किसी को कुछ इशू आया है? अटेंडेंस वहीं पर आ जाएगी, जो ग्रुप में नहीं है वो मैसेज कर देना, उसको वहां पर दे फिर से आएगा। नहीं, जूनियर्स एक काम करो, बंद हो गया है। अटेंडेंस लिंक प्रज्ञा, अटेंडेंस लिंक चैट बॉक्स में डाल दो। ओके मैम। तो बेटर होगा ना, इन्हें बेसिक इशू अटेंडेंस की है ना, तो अटेंडेंस लिंक चैट बॉक्स में डाल दो। बाकी कितने लोग बचे हुए हैं जो टीम से नहीं है यहाँ पे, मतलब रोबोटिक्स क्लब की टीम से नहीं है? मैम एक ग्रुप में, हम लोग के रिस्पेक्टिव ग्रुप में एक पीपीटी आया जिसमें मेरा नाम था। मैं फॉर दैट हमारी तरफ से कोई भी पीपीटी पास नहीं की गई है। पीपीटी वही पीपीटी को वैलिड समझना जो ग्रुप में आएगी रोबोटिक्स क्लब के। आपकी क्लास के ग्रुप में कोई भी पीपीटी आती है वो हमारी तरफ से नहीं आई है। ग्रुप में जो आएगी वही वैलिड होगी। मैम जो ग्रुप में पीपीटी आई है उस पे लिखा हुआ है कि मतलब रोबोटिक्स क्लब MMUT। नहीं, वो हमारी नहीं है। हम बोल रहे हैं जो भी हमारी जिस पे आप लोग स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 स्लॉट 4 4 ग्रुप्स बने, उसी ग्रुप में जो आता है वही वैलिड होगा। उसके अलावा कहीं भी कुछ भी आता है चाहे रोबोटिक्स क्लब के नाम से आए, वो हमारा नहीं होगा। ग्रुप में ही सारी वैलिड इंफॉर्मेशन जाएंगी। उसके अलावा मैम कैसे पता चलेगा कि मेरा उस ग्रुप में है या नहीं है? अभी तुम अटेंडेंस फॉर्म फिल कर दो। अटेंडेंस फॉर्म फिल कर दो। तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल रहमान अंसारी। यस मैम। हाँ अब्दुल, ये बताओ कि वेब आरसी वेब क्लासेस करके ग्रुप्स बने हुए हैं, स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 के, किसी में एडेड हो? नो मैम, उसमें एडेड नहीं हूँ मैम। नहीं एडेड हो तो एक काम करो, किसी भी सीनियर का नंबर है जो कि आरसी में है? अच्छा ये बताओ तुम्हें ये लिंक कहाँ से मिली, मीटिंग लिंक, अगर तुम ग्रुप पे एडेड नहीं हो तो? मैम लिंक की आया था मेरे, क्या नाम है, एक दोस्त है भास्कर, वही भेजे मेरे पास। मेरा नाम उस पीपीटी में था तो इसलिए मैं ज्वाइन किया। ये बताओ भास्कर एडेड होगा किसी ग्रुप में, राइट? यस मैम, मे बी। ठीक है, तो भास्कर से बोलना कि जिस भी ग्रुप में वो एडेड है उसके वो एडमिन्स को चेक करेगा, ठीक है? और एडमिन्स में से किसी भी एक बंदे का नंबर तुमको दे देगा। तो जिस भी बंदे का नंबर तुम्हें भास्कर देगा, तुम उसे मैसेज कर देना कि सर मैंने क्लास, सर या मैम जो भी होगा, मैंने क्लास अटेंड की है
मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो वो आपको तुरंत ग्रुप में ऐड कर देंगे। और भास्कर यहाँ पे है मीटिंग में अभी, तो अभी तुरंत मैम भास्कर से नंबर मांग लो। ओके मैम, मैं ले रहा हूँ। थैंक यू मैम। हाँ, या फिर अपना नंबर अभी तुरंत स्पेल कर दो, याद है तो। मैं बोल दे रही हूँ तुरंत ऐड करने के लिए किसी को। प्रज्ञा इसका मैम नंबर याद नोट है कर। हाँ, तो प्रज्ञा इसका नंबर नोट कर 7 लो और इसे ऐड कर लो। 1 सेकंड रुक जाओ, उसको नोट ओके तो मैम। करने दो। हाँ, प्रज्ञा नंबर नोट कर लो उसका। हाँ, बताओ। 7398 7398 45 45 3738। 3738। ओके। ठीक है बच्चे, मैम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगी। और मैम जब ऐड करेंगी तो मैम का नंबर आपको पता चल जाएगा ना, क्योंकि जो आपको ऐड करता है आपको पता होता है। तो जो पीपीटी आप जिस पीपीटी में आपका नाम था और जो पीपीटी मिली थी, वो पीपीटी मैम को फॉरवर्ड कर देना। ठीक है अब्दुल? ओके मैम, ओके ठीक है, वो ओके मैम। पीपीटी याद से मैम को फॉरवर्ड कर देना जब मैम आपको ग्रुप में ऐड करेगी तब। प्रज्ञा देख लेना ये चीज। ओके मैम। ठीक है, बाकी सब लोग बाकी मैम सब लीव लोग कर सकते हैं आप? हाँ हाँ बच्चे लीव कर सकते हो। जो भी रोबोटिक्स क्लब का नहीं है वो लीव कर सकता है। ये सेशन सबके लिए है क्या, और किसी के भी ईयर के मतलब देख सकते हैं? हाँ, सेशन ओपन टू ऑल है, कोई भी आ सकता है। बस आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड देन उसके बाद आप आ सकते हो। रजिस्ट्रेशन इसलिए रजिस्ट्रेशन करना कर होता है। दिया है। ठीक है, तो आ सकते हो फिर। अनिकेत, प्रज्ञा एक बार चेक कर लो, कोई भी ऐसा है जो टीम के बाहर का है। अगर नहीं तो ये लिंक आरसी कंबाइन पे भेज दो। ओके पूरी मीटिंग यहीं पे होगी। ओके मैम। ठीक है, मैम बाहर का तो कोई नहीं है अभी। ठीक है। क्षितिज रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो क्षितिज। हाँ हाँ कर रहा हूँ, बाहर का कोई नहीं है अभी, सब चले गए, सबको रिमूव कर दिया मैंने।